अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, सबसे पहले तो ये -4 आ गया। अगर हम इसके फॉर्मेट देखें तो वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है ax प्लस by इक्वल c, है ना। जो c की वैल्यू वो RHS में आएगी, तो हम क्या करेंगे, इस -4 को LHS से RHS में आंसर कर देंगे ताकि वो किस फॉर्म में आ जाएगी, ये हमारे फॉर्मेट में। अब ये माइनस में था, इधर आकर प्लस हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन करेक्ट वे में आ गई। सेम इसके लिए भी हमने करा, 9x इक्वल आ गया, जबकि यहाँ क्या है ax प्लस by इक्वल c, है ना। इक्वल कहाँ आ रहा है, यहाँ पर टू वैल्यू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल आने के बाद आएगा इक्वल, तो 9x आ रहा है, उसके बाद इस 2y को हम RHS से LHS में ले आएंगे, प्लस में था तो माइनस का आएगा और बची वैल्यू 7 रहेगी। अब ये सही फॉर्म में आ चुकी है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन लिया। फिर हमने यहाँ देखा कि हमें एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, तो हमें ज्यादा सही लगा x, क्योंकि अगर x वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको सिमिलर करने में आसानी रहेगी 3 का मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि यहाँ 3 है या 9 है, तो इस 9 से मैच करने के लिए हमने कर दिया उसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 3 जा 9, ठीक है, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन ये आ चुकी है, तो सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्टिंग है ना, सबट्रैक्टिंग in इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन यही है, यही रहेगी हमारी 9x माइनस 15y इक्वल 12, और सेकंड इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल 7। तो आप ये बताओ साइन चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? है, क्योंकि जिसको एलिमिनेट कर रहा है उसका साइन सिमिलर है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अगर ये अपोजिट होता तो साइन चेंज नहीं करते, तो ये दोनों प्लस के हैं तो हम साइन चेंज कर देंगे, तो नीचे वाले इसके साइन, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस, ठीक है। 9x से 9x 0 हो गया, पूरी तरह से माइनस हो गया। 15 और 2, देखो 15 माइनस का है और ये प्लस का, 15 में से 2 माइनस करा तो माइनस का 13 बचा, ठीक है। 12 में 7 माइनस करने पर क्या बचेगा, 12 में 7 माइनस करेंगे तो सही बताओ 5 बचेगा। 12 में से 7 माइनस कर दो, वैल्यू क्या बची इसमें 5, और वो भी प्लस की। अब इस 13 को LHS से RHS से पहुंचा दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/13, ठीक है। कैसे, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, लेकिन साइन माइनस का चल रहा था, अब ये माइनस इस पर आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर ही माइनस का, तो पूरी वैल्यू माइनस करो। अब हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है ना, ये पूरी वैल्यू हमारे आंसर के साथ आ जाएगी, y इक्वल टू -5/13। क्या कहां पर, यहाँ पर, हाँ ये प्लस वाला, हाँ तो यार देखो ये माइनस भी, एक माइनस भी और एक प्लस भी, तो माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू अब माइनस की है तो माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर, है ना, इस वजह से माइनस आ रहा है। अब हमारे पास इसका y की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर दो, क्या करेंगे, हाँ जो इजी इक्वेशन लग रही है हमें उसमें कर दो। तो कौन सी इजी दिख रही है, सेकंड या फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट है, वो सेकंड, फर्स्ट में कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 3x माइनस 5y इक्वल 4, तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -5, है ना, -5/13, तो ब्रैकेट लग जाएगा और फिर इक्वल 4 हो गया, तो 13 5 5 जा और माइनस माइनस 25/13, और ये क्या बचा इक्वल 4, ठीक है। हाँ ये मल्टीप्लाई होगा ना, 5 और y के बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, कोफिशिएंट है ना। अब देखो हमें सॉल्व करना है, इस 13 को हमें LHS से RHS में ट्रांसफर करेंगे, तो वो अभी डिवाइड में आगे जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो दो कंडीशन बन रही है यहाँ पर, यहाँ तो एक तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी कर दो और उसको आगे भी पहुंचा देंगे, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी 13 3 जा 39, समझो कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। 25 1 जा
और 13 वन जा 13 इक्वल 4। अब इस 13 जो कि यहाँ पर अपॉन में आ रहा है इसको एलएचएस से आरएचएस ट्रांसफर कर दो। तो 39x प्लस 25 इक्वल 4 इंटू 13। तो 13 4 जा कितना होगा 52। 13 4 जा 52। इस 25 को एलएचएस से आरएचएस ट्रांसफर करो। 39x इक्वल 52 माइनस 25। बताओ क्या आएगी वैल्यू? 12 में से 5 7, 4 में से 2 क्या वैल्यू अच्छी 27। ठीक है, अभी 39 को पूछा तो आगे तो 27 अपॉन 39 किससे कैंसिल हो जाएगा? कोई टेबल तो होगा जिससे काट दे, 3 से कैंसिल कर दो तो आंसर आ जाएगा। 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13 और y की वैल्यू 5/13। ये वाली देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर 13 बच गया अपॉन में। अगर हम इसको एलएचएस से आरएचएस पहुंचाए तो मल्टीप्लाई में जाएगा है ना, लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पर फ्रैक्शन ये बन गया और ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया और यहाँ पर आप कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग जा रहे थे। तो 13 का 3 से करा 39 आ गया, 1 का 25 से करा 25 और 13 1 जा 13। ठीक है, इस 13 को एलएचएस से आरएचएस ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, और वो मल्टीप्लाई में आ गया। हाँ इस टाइप से हुआ, ये इसका इधर उनका आपस में भी हुआ। ठीक है, तो 13 3 जा 39 और 25 1 जा 25। ठीक है, और 13 1 जा 30। फिर इस 13 को आगे भी पहुंचा दिया हमने तो वो मल्टीप्लाई में चले गया क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में था। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो 13 4 जा 52 आ गया। 25 को एलएचएस आरएचएस को चाया माइनस हो गया, माइनस करने पर 27 और 27 और 39 दोनों ही 3 की टेबल से कैंसिल हो गए।